क्लास लास्ट क्लास में हम लोग लेटेंट हीट तक पढ़े थे। दो लेटेंट हीट पढ़ी थी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि लेटेंट हीट वो एनर्जी है जहाँ पे क्या करती है कि वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में किसी मैटर को कन्वर्ट कर देती है विदाउट इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जो अभी मैंने फिर से दोबारा यहाँ पे लिख दिया है, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी that is observed or released during phase change without increasing temperature। इसके साथ साथ एक एनर्जी और है जिसे हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। आप देखो स्पेसिफिक हीट का वर्क क्या होता है। स्पेसिफिक हीट इसका ठीक उल्टा बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होगा लेकिन स्टेट चेंज नहीं होगी। जैसे हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ा था कि 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या पढ़ा था, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस भी हो सकता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी हो सकता है, ठीक है। फिर एक चीज पढ़ी थी 100 पे वाटर हो सकता है, 100 पे स्टीम हो सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है लेकिन इनके बीच में कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी काम करेगी, लेटेंट हीट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 0 से 100 चला गया, 0 से 100 गया, यहाँ पे भी वाटर है, यहाँ पे भी वाटर है। तो यहाँ पे देखा टेम्परेचर चेंज हुआ लेकिन उसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं है। तो जहां पर टेम्परेचर चेंज होगा बट नॉट चेंज इट्स स्टेट, तो यहाँ पे एनर्जी जो वर्क करेगी वो होगी स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी मैंने डेफिनेशन लिख दी है, द स्पेसिफिक हीट इज द कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अब इनके कुछ फार्मूले हैं। स्पेसिफिक हीट अगर हमें कहीं पे फाइंड करनी है तो उसका फार्मूला लिखा है mc डेल्टा टी। mc डेल्टा टी का मतलब m जो है वो क्या हो गया, मैं लिख देता हूं, m मास, राइट, c तुम्हारा हो गया स्पेसिफिक हीट, ठीक है। अब लोग स्पेसिफिक हीट अलग अलग हो सकती है, वाटर की होगी, आइस की होगी, स्टील की होगी। तो जहां पे जो चीज आएगी वो चीज हम बोल देंगे कि स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम है। और डेल्टा टी हो गया तुम्हारा चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। फिर से देख लेते हैं, स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। एम यहाँ पे क्या होगा, मास, जो भी अपना मैटर होगा उसका मास, सी होगी स्पेसिफिक हीट एंड डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। इसके बाद देखो लेटेंट हीट का फार्मूला लिखा है। अब यहाँ पे टेम्परेचर नहीं आया क्योंकि लेटेंट हीट में क्या है, टेम्परेचर में चेंज नहीं आता, इसलिए टेम्परेचर का कोई काम नहीं है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, एम डेल्टा एच। एम हो गया यहाँ पे मास और डेल एच क्या हो गया, लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट दो टाइप की होगी, बताया था लास्ट क्लास में। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जहां पे आइस से वाटर में जा रहा होगा, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जहां पे वाटर से स्टीम में जा रहा होगा। तो जहां पे जो होगा वो लेटेंट हीट हम लोग यूज कर लेंगे। अब देखो इनकी कुछ एनर्जी फिक्स होती है, उनका अमाउंट जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना लिखा मैंने, 4.18 into 10 to the power 3 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। अगर इसे हम लोग जूल पर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो अप्रोक्स कितना हो जाएगा, 4 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर इसमें डिग्री सेल्सियस भी है। इसके बाद हमने देखा आइस का कितना लिखा है, 2.1 into 3 into 10 to the power 3 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, दैट इज इक्वल टू 2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। इसके बाद देखो हमने लिखा स्टीम का, दैट इज 2.1। आइस और स्टीम की क्या है, सेम है, आइस और स्टीम की सेम है। तो अगर हम लोग आइस की याद कर लेंगे तो हमें स्टीम का भी पता रहेगा। फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी हमें याद रखनी है, कितना हो जाएगा 334 जूल पर ग्राम। अगर ये केजी में, अगर हम लोग इसे केजी में यूज करेंगे तो इसे
तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, देखते हैं हमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे। मैं अभी यहाँ पे वैल्यू क्या लगा रहा हूँ, जिनको नोट करना हो तो पॉज करके पहले नोट करना। हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं कि स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट के फार्मूले का हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो एक एग्जांपल लिया हमने, कैलकुलेट द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड to convert 10 gram of ice at minus 15 degree Celsius to steam at 100 डिग्री सेल्सियस। ये हमने क्वेश्चन लिया है कि जब हम लोग 10 ग्राम आइस ले रहे हैं उसे कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग स्टीम। अब मास कंजर्व रहता है, मास ना क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा, तो मास 10 ग्राम ही रहेगा। 10 ग्राम आइस को जब 10 ग्राम स्टीम में कन्वर्ट करेंगे तो उनके बीच में टोटल एनर्जी हमें कितनी खर्च करनी पड़ेगी। तो इसे हम लोग देखते हैं। इसके लिए हम लोग एक बना लेते हैं कि किस टेम्परेचर पे क्या स्टेट होती है मैटर की। तो हमने क्या देखा कि अगर हम लोग -15 डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे तो -15 डिग्री सेल्सियस पे हमें यहाँ क्या लिखा है, आइस। वैसे माइनस में क्या होगा, आइस होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आइस। अब ये -15 डिग्री सेल्सियस से कहाँ जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे। -15 डिग्री से कहाँ जाएगा, 0 पे, और 0 पे भी क्या होगा, आइस। अभी बताओ, एक चीज बताई थी, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस भी हो सकता है, अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी। 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस भी हो सकता है और 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी हो सकता है। तो अभी 0 आइस से कहाँ जाएगा, 0 वाटर में, फिर कहाँ जाएगा ये। अब अगर बीच में कोई नहीं दिया गया है 20 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस, तो अब सीधे किस पे जाएगा वो, 100 पे। और 100 डिग्री पे क्या होगा बोलो, वाटर होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं ये। फिर 100 पे क्या होगा, स्टीम होगा। ठीक है, ये हमने बना लिया। हमें पता है कि हमें कहाँ जाना था, 100 स्टीम से। अगर हम लोग और बात करते हैं 150 स्टीम, तो अभी 100 से कहाँ चले जाते हैं, 150 पे। अब देखो इनके बीच में कौन सी एनर्जी लगेगी। अगर इनके बीच में एनर्जी की बात करें तो हमने बात करी जहां पे टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा कौन सी एनर्जी करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात करी थी, कौन सी एनर्जी आएगी यहाँ पे, स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट यहाँ पे लगेगी, और स्पेसिफिक हीट का फार्मूला क्या है, mc डेल्टा टी। अब यहाँ पे क्या है, आइस, तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट होगी वो कौन सी हो जाएगी, mc आइस, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस। इसके बाद देखो 0 से 0, अब 0 से 0 के बीच में हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, लेटेंट हीट, और लेटेंट हीट का फार्मूला m डेल्टा h। अभी हमने फार्मूला लिखा था, अगर आइस से वाटर में जा रहा है तो कौन सी एनर्जी होगी, फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब 0 से 100 गया, मतलब टेम्परेचर चेंज हुआ है। अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो mc और क्या है, वाटर, डेल्टा टी, राइट। अभी 100 से 100, अगर 100 से 100 है लेटेंट हीट m डेल्टा h। और बात करेंगे अगर ये वाटर से स्टीम गया तो क्या हो जाएगा, वेपराइजेशन, जिसे हम लोग क्या करते थे, डेल्टा h v से डिनोट कर देते हैं, लेटेंट हीट फ्यूजन को डेल्टा h f से डिनोट कर देते हैं। अब टोटल एनर्जी हमसे पूछेगी तो टोटल एनर्जी का मतलब इनका सम। तो टोटल एनर्जी अगर हमें निकालनी तो क्या हो जाएगा, इनका सम कर देंगे, mc आइस डेल्टा टी प्लस m डेल्टा h f प्लस mcw डेल्टा टी प्लस m डेल्टा h v। अब मास सब में सेम है, अगर मास सेम है तो हम उसे कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में क्या बचा, c आइस डेल्टा टी डेल्टा h f डेल्टा cw डेल्टा टी प्लस डेल्टा h v। अब मास हमने कितना लिया क्वेश्चन में, 10 ग्राम, तो 10 ग्राम हो गया, राइट। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें
सी आइस, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस हमने कितनी लिखी थी याद करो, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस हमने ली थी 2.1 इंटू 10 टू द पावर 3, वो इसमें थी जूल पर केजी में, जूल पर ग्राम में कितनी हो जाएगी 2 इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना हो जाएगा 0 माइनस 15, तो 0 माइनस 15 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 15 दैट इज 15, तो कितना आ जाएगा ये 15, तो यहाँ पे कितना हो गया 15 प्लस डेल्टा एच है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमने कितना लिया, तो हमने क्या देखा कि हमने लिखा मास कितना है 10 ब्रैकेट में लेटेंट हीट ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 2 इंटू 15 टेम्परेचर चेंज प्लस डेल्टा एच है फ्यूजन, फ्यूजन मतलब वाटर टू आइस टू वाटर, और ये कितनी हमने ली है 334 प्लस सी डब्ल्यू कितना था 4.18, तो हम उसे कितना ले रहे हैं अप्रॉक्स 4 इंटू, अभी हम जूल पर ग्राम में ले रहे हैं, इंटू डेल्टा टी कितना हो जाएगा 100 माइनस 0, तो कितना आ गया 100 प्लस डेल्टा एच में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना लिया था 2200, इनका सम कर दो 10 ब्रैकेट 30 प्लस 334 प्लस 400 प्लस 2200, इनका सम करो कितना आ जाएगा 4, तो हमने यहाँ पे देखा कि इनका जब सब 2964 इंटू 10 कितना आ जाएगा 29640, ये अपने पास आ गया राइट। तो अब ये किस में आएगा, अगर हम लोग एनर्जी की बात करेंगे टोटल एनर्जी जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल एनर्जी। तो ऐसे हम लोग जब स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट के क्वेश्चन आएंगे तो इस तरीके से हम लोग यूज करेंगे, जहाँ पे टेम्परेचर चेंज होगा हम लोग स्पेसिफिक हीट यूज करेंगे, जहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं होगा लेटेंट यूज करेंगे। अब इनकी में वैल्यू बस याद रखनी है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कितना होता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम कितना होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना होगा, तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी है, ठीक है। और कोई डाउट होगा तो हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।